गोल एक ऐसी चीज होती है जिसके लिए आपको हर दिन काम करना पड़ता है और अब दिन बचे हैं मात्र 90। हम तुम्हें आज इस वीडियो में प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताएंगे, एक रोड मैप, एक ऐसा रोड मैप और एक सिंपल रोड मैप, इससे सिंपलर रोड मैप शायद कोई और नहीं बता पाता। तुमको वीडियो देख के ना थोड़ी देर की आग लग जाती है, जो शायद इस वीडियो को देख के भी लगेगी, बट प्रॉब्लम ये कि वो आग ना बस थोड़ी देर तक रहती है। उस आग को तुम्हें ना डिसिप्लिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 90 दिनों में अगर आपका टारगेट कभी ये रहा था कि 10वीं स्टार्ट करने से पहले भाई मुझे 85% से ज्यादा लाने, मुझे 90% से ज्यादा लाने, मुझे 95% से ज्यादा लाने, तो वो कैसे लाने हैं भाई? क्या वो अब भी पॉसिबल हैं? तो आंसर है हाँ, वो पॉसिबल है। इट इज इम्पॉसिबल नहीं, इट इज पॉसिबल। सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचे, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने 90 दिन, ठीक है। डेट शीट भी आ गई है एंड अभी तक शायद तुम लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है और फिर से शायद तुम लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया इस उम्मीद से कि यार कोई मुझे 3 महीने की स्ट्रैटेजी दे दे। यही काम इन्होंने सर मिड टर्म एग्जाम के टाइम पर भी किया था। ये सोच रहे थे कि भाई मिड टर्म के अंदर हमने कुछ नहीं किया तो अब हम स्ट्रेटेजी देखेंगे, और ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं सर जो मिलियन मिलियन 1.5 मिलियन व्यूज पा लेती हैं, लेकिन उन वीडियोस को देखने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता। कोई फायदा नहीं होता बिकॉज तुम लोग एक्ट नहीं करते हो। एक्शन मोड में आना बहुत जरूरी है भाई। तुमको वीडियो देख के ना थोड़ी देर की आग लग जाती है, जो शायद इस वीडियो को देख के भी लगेगी, बट प्रॉब्लम ये कि वो आग ना बस थोड़ी देर तक रहती है। उस आग को तुम्हें ना डिसिप्लिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पॉइंट ये नहीं है कि तुम कितनी स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते हो, पॉइंट ये कि तुम उसके बाद कितना एक्ट करते हो। प्रॉब्लम ये ना तुम लोग वीडियो देखने के बाद मोटिवेट हो जाते हो, फिर बड़े बड़े प्लान बनाते हो कि भाई अब ये करूंगा। नहीं, तुम लोग ना सच बता रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद ना सिर्फ अपने नेक्स्ट 3 दिन का प्लान करना और उस 3 दिन को एग्जीक्यूट करने पर ध्यान देना। भूल जाना क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम, सिर्फ उस 3 दिन को बेस्ट बनाने की कोशिश करना। और उसके बाद जब 3 दिन काम कर लोगे ना तो खुद से एक अलग मोटिवेशन आएगा और इंसान वो बड़ा बनता है लाइफ में, याद रखना। और हम सब बड़ा बनना चाहते हैं। इंसान वो बड़ा बनता है जो मोटिवेशन पर काम नहीं करता, जो डिसिप्लिन पर काम करता है। बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, जितने भी बड़े लोग को तुम लोग जानते हो, सब लोगों ने सिर्फ एक वर्ड को फॉलो करा, दैट इज डिसिप्लिन। और ये मैं और अक्षय सर तुम्हें क्लास 10th में मार्क्स लाने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहे, हम तुम लोग को लाइफ के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। एंड इट स्टार्ट्स हियर। अगर तुम अभी ये एटीट्यूड बना लोगे, लेजी एटीट्यूड कि भाई यहां देखा जाएगा, लास्ट में कोई स्ट्रैटेजी देख लूंगा, 1 महीने पहले काम कर लूंगा, तो ऐसे बड़े आदमी तो नहीं सर अब तक भी तो यही करते आए हैं, मिड टर्म एग्जाम से लेकर के, और आज तक भी आप लोग यही सोचते आओ कि यार चल इसको बाद में देखेंगे, चल इसको दिवाली की छुट्टियों के बाद देख लेंगे। भाई अब बचे हैं सिर्फ 90 दिन, ये बात ध्यान रखना। और 90 दिनों में अगर आपका टारगेट कभी ये रहा था कि 10वीं स्टार्ट करने से पहले भाई मुझे 85% से ज्यादा लाने हैं, मुझे 90% से ज्यादा लाने हैं, मुझे 95% से ज्यादा लाने हैं, तो वो कैसे लाने हैं भाई? क्या वो अब भी पॉसिबल हैं? तो आंसर है हाँ, वो पॉसिबल है। इट इज इम्पॉसिबल नहीं, इट इज पॉसिबल। पर ये IM ना रक्षक सर ने हटाया, तुम्हें खुद हटाना पड़ेगा। ठीक है, भूल गए वो दिन? स्टार्टिंग में सर बहुत वायदे करते हैं अपने आप को। जब क्लास 10th में आए थे, याद करो वो दिन जब तुमने शायद बोर्ड एग्जाम का सुना होगा कि भाई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम होते हैं, पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, खुद को प्राउड फील करवाना है, दोस्तों के सामने एक अच्छा एक रौला रखना है। 95% का प्लान करा था, शायद दीवार पर अपना नाम लिख के पेपर में चिपकाया भी था कि मैं 90% स्कोर करूंगा। क्या हुआ उस प्रॉमिस का? भूल गए? देखो गोल ना यार कोई सपने की तरह नहीं होता। गोल एक ऐसी चीज होती है जिसके लिए आपको हर दिन काम करना पड़ता है और अब दिन बचे हैं मात्र 90। और डेट शीट के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये ऑलरेडी आ चुकी है भाई, ये काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। और अब टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग 1 महीने के बाद फिर से YouTube पर आओ, कोई 2 महीने की स्ट्रैटेजी देख रहे हो। पता है वो 2 महीने की स्ट्रैटेजी फॉलो करके भी शायद तुम 90% चले जाओगे, बट प्रॉब्लम ये है कि जितना काम शायद अभी करना पड़ेगा ना, वो 2 महीने की स्ट्रैटेजी में शायद और काम करना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ। और तुम काम तो अभी भी नहीं कर रहे हो। हम तुम्हें आज इस वीडियो में प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताएंगे, एक रोड मैप, एक ऐसा रोड मैप और एक सिंपल रोड मैप, इससे सिंपलर रोड मैप शायद कोई और नहीं बता पाएगा। 2 स्टेप प्रोसेस बताएंगे मैं और अक्षय सर मिलकर। अगर तुमने ये फॉलो कर लिया, मैं सच बता रहा हूं, इट इज रियली पॉसिबल टू स्कोर 90%। सर हम कितने बच्चों को जानते हैं जिन्होंने लास्ट ईयर हमसे पढ़ के, हमारे वन शॉट से पढ़ के, उड़ान बैच से पढ़ के, लास्ट के 3 महीने पढ़ के 99.8, 100%, 99.6% लाए। और ऐसे बच्चे हमारे अगल बगल जब खड़े होते हैं तो हम उनको मतलब वो इतना प्राउड फील होता है उनको देख करके यार कि तुम मात्र 3 महीनों के अंदर, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने ढंग से लग करके उन्होंने पढ़ाई करी है और वो 95% से ज्यादा ला करके हमारे साथ स्टेज पे खड़े होते हैं। हम उनको फूल मालाएं पहनाते हैं, उनको मेडल देते हैं, उनको ट्रॉफी देते हैं। उनके पेरेंट्स की आंखों में वो आंसू दिखते हैं, उस बच्चे की आवाज में वो मेहनत दिखती है जब वो 90% और 95% ज्यादा लेकर के आता है। बेटा कोई बात नहीं सर, आओ इनको भी थोड़ा सा समझाते हैं किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे, करना क्या है एग्जैक्टली, व्हाट नीड्स टू बी डन राइट नाउ। और भाई अब ये चीज ना
सिर्फ माइंड में नहीं लिखनी चाहिए, ये अब आपको एक पेपर पे लिखनी चाहिए कि करना क्या है, अगले 90 दिन आप क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, ये प्लान लिख करके अपने सामने चिपका देना जहां पर भी आपका स्टडी एरिया हो। ठीक है, सिर्फ 2 स्टेप बता रहे हैं एंड आई थिंक रक्षक सर अग्री कर देंगे इस बात पे। सबसे पहली बात तो अगर तुम लोग किसी बैच में हो, ठीक है, उड़ान बैच में हमसे पढ़ रहे हो, वहां पे अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, मेरे ख्याल से कंप्लीट होने वाला होगा। जैसा वहां पे चल रहा है, जो टीचर बता रहा है वो फॉलो करो एंड उसके बाद अपने रिवीजन पे लग जाओ। रिवीजन कैसे करना है अभी हम लोग बात करेंगे सेकंड पॉइंट पर। लेकिन ऐसे बच्चे डेफिनेटली, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे वही देख रहे हैं इस वीडियो को जो शायद जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं करा है, जिनको बहुत डर लग रहा है, जो पैनिक कर गए डेट शीट को देखकर। ठीक है, सिंपल, सबसे पहले जाकर यूट्यूब पर अपने फेवरेट टीचर का वन शॉट देखो। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस है वन शॉट देखो, और साथ साथ वन शॉट देखने के साथ साथ उस चैप्टर की एनसीईआरटी भी साथ साथ सॉल्व कर लो। और अगर आप एक बेहतरीन वन शॉट देख रहे हो ना, मैं 1 घंटे वाले वन शॉट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डिटेल्ड वन शॉट की बात कर रहा हूं, जहां पे आपको A to Z सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। बिकॉज अब वो समय गया जब डायरेक्ट एनसीईआरटी से पेपर आता था। ठीक है, अब आपको बहुत सारे अच्छे लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो आप तब लगा पाओगे जब आप एक अच्छे वन शॉट को देखोगे अपने यूट्यूब पर। जो टीचर तुम्हें पसंद है ना, उसका हाथ पकड़ लो और 3 महीने प्लीज उसका हाथ मत छोड़ना। वो मैं हो सकता हूं, वो रक्षक सर हो सकते हैं, वो कोई और भी हो सकता है। फर्क इससे नहीं पड़ेगा कि कौन सा टीचर तुम सेलेक्ट करते हो, फर्क इससे पड़ेगा कि क्या तुम उसका हाथ पकड़ कर रखते हो, क्योंकि वो तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा 3 महीने तक। अब दूसरी चीज की बात आती है। दूसरी चीज है भाई कि आप सभी को सैंपल पेपर लगाना ही है। यह राइट टाइम है कि आप किसी भी और बुक की तरफ, किसी भी और रिफ्रेशर की तरफ, किसी भी और क्वेश्चन बैंक की तरफ ना जाएं। यह है भाई वो चीज, यह है वो चीज जो इस टाइम पर अटरली इंपॉर्टेंट है। इससे इंपॉर्टेंट आपके लिए इस समय पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी कि सैंपल पेपर लगाना। यस, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी शर्मा और कोई भी अग्रवाल और कोई भी सिंह और कोई भी यहां वहां की किताबें इस टाइम पर आपको खरीदने की या लगाने की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है भाई, यह मौका है सैंपल पेपर करने का, यह मौका है सैंपल पेपर्स को शुरू करने का। ठीक है, अब सैंपल क्वेश्चन पेपर हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि सैंपल क्वेश्चन पेपर के ना बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा भाई, अगर आप पीडब्ल्यू के सैंपल पेपर की बात करो, वैसे तो बहुत सारे अवेलेबल है, बट हमें ऐसा लगता है कि पीडब्ल्यू दी बेस्ट सैंपल पेपर्स बनाता है। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर है, बट यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, यहाँ पे है टोटल 18 सैंपल पेपर है। हम बताते हैं कैसे। अब सबसे पहले फायदा क्या है, यहाँ पे ना सबसे स्टार्टिंग में ना माइंड मैप दे रखा है। अगर आप देखो तो चैप्टर का नाम बीच में लिखा होगा, उसके नाम के अराउंड उसके सारे टॉपिक्स लिखे होंगे। बेसिकली एक पेज को देखकर आप पूरे चैप्टर को समराइज कर सकते हो। सिर्फ ये नहीं, उस टॉपिक के साथ ये भी लिखा हुआ है, मेंशन करा हुआ है कि वो कौन से साल में सीबीएसई में पूछा गया, कितने बार पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट बहुत बेहतरीन पॉइंट आप सभी के लिए क्यूरेट कर रखा है पीडब्ल्यू ने 111 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। 111 सवाल ऐसे हैं, ये देखो 111 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ऐसे जो कि भाई पेपर में लड़ते ही लड़ते हैं, ये आकर के टकराएंगे ही टकराएंगे। तो ये 111 क्वेश्चन जो हैं, इनकी प्रैक्टिस जो बच्चा कर लेगा भाई, उसको शायद कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और ये एसएसटी में नहीं, ये मैथ्स बेसिक में, ये मैथ्स स्टैंडर्ड में, ये साइंस में, ये इंग्लिश में, हिंदी में, हर एक सैंपल में पीडब्ल्यू आपको प्रोवाइड कर रहा है। इवन कंप्यूटर का भी सैंपल पेपर है भाई, और हर एक एसक्यूपी में तुम्हें 111 इस साल जो आने की सबसे ज्यादा संभावना है वो क्वेश्चंस दे रखे। ठीक है, एंड सर ये लोग बोलते हैं ना कि पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट हो, तो बिल्कुल होते हैं। किसी भी बोर्ड एग्जाम में अगर आप अपीयर कर रहे हो तो ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं। लगभग 80% के आसपास जो आपको जो पेपर मिलेगा वो आपका प्रीवियस ईयर बेस्ड ही मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है, ये जो बुक है ना, इसमें 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि ये सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, इन सबके डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। Yes. यानी मात्र क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, उस मार्किंग स्कीम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड आपको उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। चाहे वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल ही क्यों ना हो, चाहे वो मैथमेटिक्स की वर्ड प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, चाहे वो केमिस्ट्री के कोई रिएक्शंस ही क्यों ना हो, वो हिंदी का कोई पैसेज ही क्यों ना हो, वो इंग्लिश का कोई और अनसीन पैसेज हो सकता है, वो हो सकता है कि भाई मैप वर्क हो एसएसटी का, कोई भी चीजें हो सकती हैं। सभी चीजों का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको इस सैंपल पेपर के अंदर मिलता है। यस, और ये वो टाइम नहीं है यार कि तुम इस चीज में भटको कि स्कूल जा रहे हैं तो मेरा वो दोस्त वो क्वेश्चन बैंक कर रहा है, मेरा दोस्त वो बुक लगा रहा है, वो सैंपल पेपर कर रहा है, वो उस टीचर से पढ़ रहा है, फलाने टीचर से पढ़ रहा है। भाई ये सब का टाइम नहीं है। एक बुक, ट्रस्ट अस ऑन दिस, एक बुक सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर तेरा काम हो जाएगा। ठीक है, पर अब पॉइंट ये कि करना कैसे सैंपल क्वेश्चन। यस यस यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है
कोई तेरे को नहीं बोल रहा 18 सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। अगर तूने इसमें से 12 भी कर लिए काम हो जाएगा, 10 भी कर लिए तो सर मुझे लगता है कि काम हो जाएगा। यस, बट ट्राई करके ज्यादा से ज्यादा करे, ठीक है। अब करना कैसे, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट, अब तुमने एनसीईआरटी कर ली, 1 शॉट हो गया। उसके बाद तुरंत उस चैप्टर के, यहां पे मानो अगर मैं साइंस की बात करूं तो आपने मानो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एक चैप्टर पढ़ लिया, इस बुक को खोलो, कोई भी 6-7 सैंपल क्वेश्चन पेपर में से रैंडमली उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगा लो। अगर नहीं बने तो पीछे उसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, ठीक है। अब कुछ सैंपल पेपर ऑब्वियसली तुम्हारे बच गए, इसको कैसे यूज करना है? तो ऐसा है कि सर ने आपसे कहा कि 10 से 12 जो सैंपल पेपर हैं वो आप ट्राई पहले कर लो, अभी कर लो। जैसे जैसे आप चैप्टर वाइज पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे आप सैंपल पेपर्स में से रैंडमली क्वेश्चंस निकालते चले जाओ और आप क्वेश्चंस को लगाते चले जाओ। जो क्वेश्चन लगे अच्छी बात है, नहीं लगे तो उनका सोल्यूशन आपको देखना चाहिए। प्लस जितने भी सैंपल पेपर बच गए, लगभग 5 सैंपल पेपर अभी भी बचे हुए होंगे क्योंकि टोटल 18 है यहां पर, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि 3 सैंपल पेपर, 4 सैंपल पेपर, 5 सैंपल पेपर अभी भी बचे हुए हैं। तो ये आपको करने हैं फरवरी के अंदर, आपके बोर्ड एग्जाम से पहले। देखो आपके बोर्ड एग्जाम के बीच में भी छुट्टियां हैं, आपके बोर्ड एग्जाम से पहले भी आपके पास प्रिपरेटरी लीव्स ऑलरेडी होती हैं। फरवरी में अब कोई भी स्कूल नहीं जाता, तो फरवरी से आप स्टार्ट कर सकते हो ये वाले सैंपल पेपर्स लगाना। और भाई ये टाइम बाउंड होने चाहिए, ध्यान रखना। आपको घड़ी के साथ वो स्टॉप वॉच लगा करके 3 घंटे का टाइमर लगा करके ही साथ में सॉल्व करने हैं। और भाई जब वो पूरा सॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूशंस उसके पीछे दिए हुए हैं, तो आपको आपका आंसर भी मैच करके देखना है कि वो कितना खरा उतर रहा है। क्योंकि भाई देखो, सवाल सबके दिमाग में होते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इतना तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका आंसर लिखना कैसे, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, इसका जवाब मिलेगा भाई यहां से, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, तुम खुद सोच के देखो, अगर तुम इन 18 सैंपल पेपर्स में से 10 भी कर लेते हो मोटा मोटा, ठीक है, सबसे पहला 1 शॉट के साथ, फिर फरवरी के महीने में टाइमर लगा के, तो 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर में रक्षक सर ऑन एन एवरेज 300 क्वेश्चंस होंगे। मैं कम ले रहा हूं, मुझे लगता है ज्यादा ही है सर, क्योंकि 39 क्वेश्चंस एक पेपर में रहते हैं। यस, तुम 10 कर रहे हो, 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है तुम्हारी, ठीक है। तो इतने सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है। अगर क्वेश्चन नहीं बने तो सॉल्यूशन देख के कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि बॉस कॉन्फिडेंस आता है। होता क्या है ना कि कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्जाम में जाएंगे, वो 3 घंटे का टाइमर देख के आता तो सब कुछ है पर डर जाते हैं क्योंकि उस माहौल में अपने आप को कभी रखा ही नहीं है। बिल्कुल। एंड दैट इज द रीजन हम कह रहे हैं कि वो जो फरवरी के 15 दिन होंगे ना, उस 15 दिन में अगर तुम टाइमर लगा के पेपर करोगे तो वो तुम्हारा एग्जाम का एक टेम्परामेंट डेवलप करेगा, ये टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिली मिस्टेक्स होती हैं बहुत सारी कि यार हम तो फुल स्कोर करना चाहते हैं बट वो 2-3 मार्क्स, वो 5 मार्क्स कहीं ना कहीं छूट ही जाते हैं। पता है वो क्यों छूटते हैं? वो इसलिए छूटते हैं क्योंकि बॉस हमें यही नहीं पता होता कि हम लोग कहां सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो अगर आप इतने सारे एसक्यूपी की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि भाई मैं यहां मिस्टेक कर रहा हूं, तो एक्चुअल एग्जाम में मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब फायदे हैं भाई एक अच्छा सैंपल क्वेश्चन पेपर करने के। एंड सर कितने का है? मेरे ख्याल से 250 रुपीज का शायद एक सैंपल पेपर है, मार्केट में शायद मोस्ट अफोर्डेबल, लगभग इतना ही है, ठीक है। सबसे अफोर्डेबल सैंपल पेपर यही है, सब इससे महंगे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसका लिंक खैर हम लगवा देंगे डिस्क्रिप्शन पे, आप लोग चेक कर सकते हैं, हर एक वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। लेकिन बस पॉइंट ये है यार कि हमने सब बता दिया पर ये भी करना पड़ेगा। बस ये 2 पॉइंट फॉलो कर लो भाई अगले 90 दिन, बस ये 2 पॉइंट। पहला, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने हैं, 1 शॉट देखना है। दूसरा, ये सैंपल पेपर, बस इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और भाई हम भी चाहेंगे कि आप में से मेजॉरिटी बच्चे हमारे साथ अगल बगल आकर के खड़े हों जब हम रिजल्ट सेलिब्रेशन करें। तो ठीक है, आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। अब अलविदा लेते हैं, बिल्कुल, ठीक है। और आपको बेस्ट विशेस देते हैं आप लोग की तैयारी के लिए। अभी भी हो जाएगा, बाकी आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे बीच बीच में आकर के, और आपसे अपडेट लेते रहेंगे किस तरीके से आप लोग फोकस कर रहे हो अपनी स्टडीज पर, ठीक है। तुम्हें हमारी तरफ से कुछ और चाहिए प्लीज बताओ, हम तुम्हारे साथ हमेशा अवेलेबल है। मैं अलग से अपने चैनल पे मिलता हूं, इस चैनल पर मिलता हूं, उड़ान चैनल पे मिलता हूं, रक्षक सर अपने चैनल पे मिलते हैं, उड़ान चैनल पे, फाउंडेशन चैनल पे, हर जगह तुम्हें कंटेंट दिया जा रहा है प्रॉपर। अब बस पॉइंट ये कि इस वीडियो को देखने के बाद ना एक्ट कर लेना, ठीक है। और कमेंट्स में ना खुद के लिए, हमारे लिए नहीं, खुद के लिए एक प्रॉमिस छोड़ जाना कि बॉस अब मैंने समय वेस्ट करा है पर अब मैं फोड़ने के लिए तैयार हूं। भाई सच में आप लोगों से लिटरली अपने को प्रॉमिस चाहिए वाला, ठीक है, लिटरली चाहिए कि भाई अब और नहीं भटकेंगे, अब यहां वहां वीडियोस पर क्लिक नहीं करेंगे, अब यहां वहां किताबों में अपना पैसा और अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। जो ये 2 पॉइंट्स फॉलो कर लेगा भाई, उसको फिर कुछ और करने की जरूरत पक्का नहीं पड़ेगी, ठीक है। लिख कर जाओ अपने लिए कि ये 2 पॉइंट्स मैं फॉलो करूंगा, मैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 में फोड़ूंगा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, शायद किसी को प्रूव करने के लिए, पर मैं करूंगा। ट्रस्ट करो यार, ट्रस्ट करो। ऑल द बेस्ट।